Press the bell icon for all the updates. So ननी कितना फॉलो करती हैं बिग बॉस और कितना देख रही हैं इसको? वेल एक्चुअली मैं सबको बताना चाहूँगी कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब देखना, मतलब मैं लिटरली उसे इतना इन्जॉय करती हूँ कि अगर मैं टाइम मेरे पास फ्री टाइम में मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं हो या रात को मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं वूट पे जाके उसको रिपीट टेलीकास्ट भी देख लेती हूँ, या फिर जो सेंसर होते हैं जो हमें ऑफ मतलब ऑन स्क्रीन नहीं दिखते हैं और ऑफ स्क्रीन वहाँ पे दिखा रहे होते हैं तो मैं वो सारे भी फॉलो कर रही होती हूँ। तो मतलब मुझे बिग बॉस एकदम फुल एंटरटेनिंग, फुल टाइम पास और मुझे बहुत मज़ा आता है देखने में। अच्छा, रिसेंटली अभी जस्ट हितेन निकले थे, जब हितेन निकले थे तो शिल्पा को लेके सोशल मीडिया काफी ट्रोल कर रहा था शिल्पा को कि उन्होंने गलत किया हितेन को निकाल के। आपको क्या लगता है एज अ व्यूअर्स उनको देखकर? मुझे ऐसा लगता है कि उसने सही किया, बिकॉज अगर मैं भी किसी गेम का पार्ट हूँ या मैं कंपटीशन का पार्ट हूँ तो मैं भी हमेशा यही कोशिश करूँगी कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को निकालूँ और खुद जो मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको मैं बढ़ाऊँ, बिकॉज दैट्स व्हाट अ गेम रूल एंड आई थिंक शी प्लेड रियली वेल, बिकॉज उसको लगा कि आगे चल के हितेन उसके लिए थोड़ा डेंजरस हो सकते हैं तो उसने हितेन को निकाल दिया, विच आई थिंक इट्स फाइन यार, कम ऑन, वी ऑल आर हियर टू प्ले गेम्स और एट द एंड ऑफ द डे हर कोई जीतने का ही सोचता है, राइट? अच्छा, हितेन के निकलने के बाद एक नई दोस्ती वापस देखने मिली है विकास और प्रियांक के बीच में। जैसे हितेन निकले विकास वापस प्रियांक के पास चले गए, उनको दवाई लगाते हुए नजर आ रहे, जिम साथ में करते हुए नजर आ रहे, तो वो विकास का कितना बड़ा गेम लग रहा था? मुझे ऐसा लगता है कि विकास का शायद गेम नहीं भी होगा, वैसे देखने को जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, मतलब मुझे नहीं पता कि ऑफ स्क्रीन क्या हो रहा है क्योंकि हमें सिर्फ 40-45 मिनट्स की फुटेज देखने को मिलती है टू बी वेरी ऑनेस्ट टीवी पे, बाकी वो लोग 24 आवर्स वहाँ पे साथ में रह रहे हैं। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो गेम है कि नहीं है, पर हाँ सडनली टीवी पे ऐसा देखना कि कंटिन्यूसली 10-12 हफ्ते तक रोज़ लड़ाइयाँ एक दूसरे को, मतलब एक्सट्रीम में जाके एक दूसरे से लड़ाई करने के बाद सडनली हितेन के जाते ही वो लोग एकदम फ्रेंड्स हो गए हैं और साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, जिम साथ में कर रहे हैं, एक्सरसाइज साथ में कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा शॉकिंग होगा और थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए मुश्किल होगा। बट मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि हितेन के जाने के बाद ही ऑल्सो रियलाइज़ कि बिकॉज फ्रेंड्स तो वो थे ही पहले से, तो क्या पता उनके दिमाग में भी ऐसा हुआ हो या उनको ऐसा लगा हो कि इतनी तो कोई मेजर फाइट नहीं थी उनके बीच में, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग तो वैसे भी दोस्तों के बीच में क्लियर करने के बाद हो ही जाती है क्लियर। सो आई डोंट थिंक इट्स पार्ट ऑफ गेम, बाकी आई डोंट नो, वो तो आगे हफ्तों में पता चली जाएगा अगर गेम है तो। अच्छा, प्रियांक किस तरह का गेम खेले? क्योंकि एक बार जब वो बिग बॉस हाउस से बाहर निकले थे काफी काम रहते थे, अब जब बिग बॉस हाउस में आए हैं हमेशा कुछ ना कुछ बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी हीना को लेकर हो, कभी विकास को लेकर हो, या कभी शिल्पा पे कोई कमेंट करना हो। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रियांक फॉर मी आई डोंट नो व्हाट ही इज प्लानिंग एंड व्हाट स्ट्रैटेजी इज प्लानिंग, बिकॉज आई थिंक उसकी जो भी स्ट्रैटेजी वो प्लान कर रहा है तो उसके बिग बॉस के हिसाब से तो उसके सारे गलत ही जा रही है, बिकॉज उसके ऊपर 2-3 बार बहुत ज़्यादा एक्यूजेशन हो गई एंड वी एज आई सेड कि सी वी आर नॉट एट द आई मीन मेरा बहुत गलत होगा किसी के इस सब चीज़ों के ऊपर कमेंट करना, बिकॉज मैं उस घर में हूँ नहीं और मैं समझ सकती हूँ कि एक दिन अगर आप एक दिन भी किसी के साथ रहो एक साथ तो बहुत सारे क्योस हो जाते हैं, तो वो लोग तो इतने हफ्तों से साथ में रह रहे हैं, इतने महीनों से साथ में रह रहे हैं। सो आई डोंट नो कि कौन से मेंटल ट्रॉमा या स्ट्रेस से दे आर गोइंग थ्रू, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, क्या सच है क्या झूठ है। बट अगर मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट्स पूछा जाए तो वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट इज़ डेफिनेटली शिल्पा एंड इनफैक्ट आई लाइक हीना ऑल्सो, नोइंग द फैक्ट कि उसको बहुत ज़्यादा हेटर्स हैं जो उसको ट्रोल कर रहे हैं, बट आई थिंक दैट कि शी इज़ out of all those contestants, I feel that she is one of the contestants who's most stylish person, no doubt about it. The clothes that she's wearing, I don't know whether it's sponsor or it's not sponsor, it hardly matter to me and I'm sure उसको भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, but मुद्दा and motive is कि whatever she's wearing, she's just carrying it to the perfect. I mean, she's looking definitely very gorgeous. अच्छा, अगर मैं अर्शी की बात करूँ तो वो कितना एंटरटेन कर रही हैं बिग बॉस हाउस में? अर्शी शुरू के हफ्तों में काफ़ी एंटरटेनिंग लगती थी मुझे, बट अभी थोड़े टाइम से बहुत ज़्यादा वो लाउड हो गई है और थोड़े से हाँ आई मीन अब मुझे थोड़ी लाउड लगने लग गई है। अब मुझे उसका वो ह्यूमर था शुरू में, जो उसकी बातें थी, अब उसका वैसा है नहीं, अब उसके अंदर आई थिंक मुझे अब वो बहुत थोड़ी लाउड लगने लग गई है और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी इनसिक्योर लगती हैं वो, कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनके जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मे बी वॉट एवर शी इज़ प्लेइंग दीज डेज
the games, I'm sorry, but I'm not liking it. अच्छा, जैसे आपने हिना की बात की, हिना एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनको बाहर भी लेके एक्टर ही उनके खिलाफ करें, चाहे वो गौहर हो, करण पटेल हो या कोई और भी हो, हर कोई विकास के सपोर्ट में है। हिना को जमकर लोग गलत कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एज अ एक्टर आप भी हैं, एक एक्टर को लेके इस तरह का कमेंट करना सही था? Well, actually, to be very honest, I don't know हिना पर्सनली, मैं उसको पर्सनली जानती नहीं। प्रोफेशनली डेफिनेटली उसने बहुत ज़्यादा काम कर रखा है और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, और 7-8 साल से वो एक ही शो कर रही थी, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आई डोंट नो कि जो बाकी एक्टर्स का उसको कहना है वो पर्सनल लेवल पे कमेंट कर रहे हैं, या प्रोफेशनली शायद वो जानते होंगे, सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग। बट फॉर मी एज अ पर्सन, मुझे हिना का जो भी उसकी गेम और स्ट्रैटेजी है, मुझे कोई इतनी ज़्यादा ओवरडू नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हो, सो सम टाइम यू नो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन कि लोग कभी कभी आपकी बातों को मिस कम्युनिकेट कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, लाइक यू नो मे बी शायद वट एवर शी इज़ डूइंग इट्स करेक्ट। आई मीन इट्स मे बी डिमांड फॉर द टाइम, एज आई सेड कि यू नो हमें सिर्फ 40 मिनट्स देखने को मिलता है फुटेज में से, वो 24 आवर्स रह रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। जो हमें प्रोजेक्ट हो रहा है, जो हमें दिखा रहे हैं, हम उसके ऊपर से विजन बना रहे हैं। सो वी एक्चुअली डोंट नो कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, यू नो। सो मुझे पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। आई थिंक हिना इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, और क्या कहते हैं, उसके जो अपने को लेके स्टैंड करती है, वो मुझे काफ़ी टाइम पुराने बिग बॉस सीजन की पुराने कंटेस्टेंट को याद दिलाती है। सो आई थिंक व्हाटएवर शी इज़ डूइंग इट्स गुड। अच्छा, जैसे हिना की बात करूँ, हिना हो गए, प्रियांक हो गया और लव, एक ऐसी जोड़ी थी जो बिग बॉस हाउस में उनकी दोस्ती का मिसाल तक हर कोई देता था। पर रिसेंटली अभी देखने के लिए ये मिला था कि हिना और प्रियांक ने एक बात कही थी जो लव को काफ़ी बुरी लगी थी, कि वो उनको लाइक करती हैं। तो लव का ऐसा रिएक्ट करना हिना को लेके, क्या वो सही था? आई थिंक ये बात बिग बॉस में सलमान खान ने क्लियर कर दी थी कि ये थोड़ा ओवर हाइप था, और मुझे ऐसा लगता है कि लव को शायद वो समझ नहीं पाया, क्योंकि उसमें हिना ने उसके अगेंस्ट जाके या उसको एज अ यूज़ नहीं किया अपने ऊपर कि यू नो व्हाट, आई नो ही लाइक्स मी। उसने कभी उस तरह से नहीं लिया। उसका टोन यही था कि इट्स ह्यूमन, यू नो, आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसकी पसंद या नापसंद को आप रोक नहीं सकते, इट्स अ फीलिंग। सो अगर वो पसंद करता भी है तो उसको ये बात पता है कि मैं डेट कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने बहुत अच्छे से आंसर दिया था, उसने उसका कोई मिस यूज़ नहीं किया था, या वो प्रियांक को ये नहीं दिखाना चाह रही थी कि यू नो आई मीन आई एम सो प्रिटी दैट कि एवरीवन इज़ आफ्टर मी। नो, आई थिंक उसने ये चीज़ को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, एंड दैट्स वाई सलमान खान ने अपने जो वीकेंड का वार था उसमें बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर दिया था लव को, जो उसको शायद उस टाइम पे भी समझ नहीं आया था। एंड आई थिंक उसने ओवर रिएक्ट किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे को भी अगर हिना की जगह कोई ऐसे ही बताता मेरे फ्रेंड के बारे में कि आई थिंक ही लाइक्स यू, सो मैं उसको बहुत कामली और बहुत मेच्योरली यही आंसर देती कि या ओके फाइन, यू नो, इफ़ ही लाइक्स मी दैट्स ओके, आई मीन दैट्स अ ह्यूमन फीलिंग। सो आई थिंक इसमें कुछ गलत नहीं बोला उसने ये नहीं बोला कि ओ वो मुझे पसंद करता है, वाओ आई यू नो आई एम सो प्रिटी, एवरीवन लाइक्स मी। इट वाज नथिंग लाइक दैट, इट वाज जस्ट नॉर्मल कॉमन लाइन। अच्छा, अगर मैं आकाश की बात करूँ तो वो कितना इंटरटेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका इंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं इरिटेटिंग में बढ़ता जा रहा है लोगों के। प्लीज़ आकाश कहीं से एंटरटेनिंग नहीं कर रहा, वो बहुत इरिटेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका टाइम आ चुका है अब बिग बॉस को बाय बाय कहने का, बहुत हो गया। आई थिंक वो ओवर एक्सर्ट हो गया है, उसको खुद समझ नहीं आ पा रहा है शायद एक्साइटमेंट में कि वो इतने टाइम कैसे रुक गया, तो वो कुछ अलग ही फ्लिप हो गया है वो, और वो कुछ अलग ही रिएक्ट कर रहा है। ओके, आपको क्या लगता है टॉप 3 बिग बॉस में कौन जाएगा? वेल मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है टॉप 3 जो मैं देखना चाहूँगी, लेट्स जस्ट होप कि बाकी मासेस क्या चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से टॉप 3 जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है बिग बॉस के, वो एक होंगे डेफिनेटली शिल्पा, सेकेंड इज़ माई दिस हिना, एंड थर्ड इज़ विकास। आई थिंक दीज 3 people are very strong contender, and I think they are equally well deserving for that, you know, for being on top 3 I feel. Okay, मैं आपको कुछ वर्ड्स देती हूँ, उसको आपको बिग बॉस हाउस में जो वैसा जैसे रिएक्ट करते हैं वैसा करना है आपको। Okay. कैमरा के पीछे पागल। कैमरा के पीछे पागल, रुको पहले सोचने दो। जो हर वक्त अपने आप को कैमरे पे देखना पसंद करता है। कैमरा के पीछे पागल, माय गॉड, कैमरा के पीछे कौन पागल है? ओके, ये मैं बाद में बताती हूँ, बाकी सारे ऑप्शन सुनती हूँ।
ओके, सबसे इंटरटेनिंग घर में कौन है? सबसे एंटरटेनिंग, वेल एंटरटेनिंग तो काफ़ी लोग चेंज होते रहे हैं, बट एंटरटेनिंग पहले शुरू में आकाश थे, बट अब आकाश नहीं रहे हैं. तो लव. ओके, सबसे सीधा घर वाला? सबसे सीधा घर वाला, सीधा तो कोई नहीं है घर वाला आई थिंक, लेकिन सीधा मुझे शिल्पा लगती है. मुझे वो अच्छी लगती है, जैसी है वो वैसी है. ओके, सबसे ऑनेस्ट? सबसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तो कोई नहीं है. अगर ऑनेस्ट होते तो फिर वो बिग बॉस में तो डेफिनेटली नहीं होते. अच्छा, फेक? फेक मुझे पुनीश लगता है, बिकॉज आई थिंक पुनीश इज़ प्लेइंग टू मच माइंड गेम्स, और वो शायद ही इज़ वन ऑफ दोज काइंड ऑफ गाय जो वो क्या कहते हैं, थाली का बैंगन जो इधर उधर लोटता पोटता रहता है टाइप्स. आई थिंक ही इज़ द वन. माइंड गेम? विकास गुप्ता डेफिनेटली. आई मीन हैट्स ऑफ टू मिस्टर विकास गुप्ता. आज मैं मान गई बिग बॉस देखने के बाद कि उनसे ज़्यादा अच्छे क्रिएटिव हमारी फील्ड में डेफिनेटली नहीं है. मतलब इज़ परफेक्ट. आई लव हिज माइंड गेम्स एंड ऑल. अच्छा, लास्टली अगर आपको किसी को घर से निकालने का चांस मिले तो आप किसको अब घर से बाहर देखना चाहेंगी बिग बॉस में? अगर अभी जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से अगर मेरे को निकालने का मौका मिले, सो आई थिंक मैं सबके जो वो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, मैं उन सारे ग्रुप्स के जो पार्टनर्स हैं उन सबको मैं बाहर भेजना चाहूँगी. बिकॉज आई वांट टू सी कि ये बिना ग्रुप के, बिना अपनी पार के, बिना अपने ये ग्रुपिज़म के ये क्या कर सकते हैं, क्या नया दिखा सकते हैं ऑडियंस को, और ये कैसे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे शिल्पा पुनीश का ग्रुप है, सो आई वांट टू मे बी थ्रो पुनीश आउट. और जैसे अगर प्रियांक वगैरह का, इनका 3 का ग्रुप है, तो मैं इनके ग्रुप को तोड़ना चाहूँगी. मतलब बेसिकली मैं ये ग्रुप तोड़ के फिर मैं देखना चाहती हूँ एज ए इंडिविजुअल ये जो इनकी पर्सनैलिटी है वो कैसी निकल के आएगी और ये आपस में क्या कर रहे हैं. ओके, लास्टली अगर बिग बॉस हाउस में आपको जाने का चांस मिले? नहीं, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मैं बिग बॉस हाउस के लिए डेफिनेटली नहीं बनी. आई मीन आई लव वॉचिंग बिग बॉस, ऐसा नहीं है. आई लव वॉचिंग बिग बॉस. मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम पास लगता है. आई थिंक मेरे को डेली सोप इतने अच्छे नहीं लगते होंगे जितना मुझे बिग बॉस देखना पसंद है. बट बिग बॉस में जाना नहीं, इतना वो क्या कहते हैं, दिमाग में मैं जोर और ट्रॉमा में नहीं जा सकती. सो आई एम डेफिनेटली नॉट फॉर बिग बॉस.